हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो चिरंजीवी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है हमारे राजस्थान में, जो कि 1 मई से लागू हो रही है। इसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि योजना की क्या क्या खास बातें हैं, किन किन को इसका लाभ मिलेगा, इस योजना के अंदर कौन कौन से परिवार आएंगे, लाभान्वित होंगे, कब से ये जो योजना लागू होगी, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटी इसके अंदर होगी और रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे करें, इस योजना का लाभ कैसे लें। तो इन सब के बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो आगे अब हम देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर देखते हैं कि इस योजना के अंदर कौन कौन से परिवार आएंगे, किन किन को ये लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले कि राज्य का जो हर परिवार होगा, चाहे कोई भी परिवार हो हमारे राज्य का, राजस्थान राज्य का, उसको हर साल 5 लाख रुपए तक का मेडिकल फैसिलिटी फ्री मिलेगी। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन सब में पैसा कोई भी अमाउंट ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ जो डॉक्यूमेंट होंगे, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होंगे, आवश्यक जो डॉक्यूमेंट होंगे वही हमें ले जाने पड़ेंगे। उनके साथ में हमारे कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है और 5 लाख रुपये तक का ट्रीटमेंट एकदम फ्री होगा, जो कि हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या इस योजना की खास बात है। सबसे पहली जो लाइन जो मैंने अभी आपको बताई, योजना से जुड़े सरकारी एवं निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज होगा, मतलब कि कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। अब इस योजना का लाभ किन को मिलेगा? जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो NFSA एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की रिपोर्ट के अनुसार जो भी पात्र परिवार हैं या फिर लघु सीमांत कृषक या संविदा कर्मियों को पूरा बीमा जो प्रीमियम होगा वो राज्य सरकार भरेगी, मतलब उनको जीरो अमाउंट में इस योजना का लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि जो अन्य परिवार है जो कि NFSA की लिस्ट में या जनगणना जो SECC 2011 की जो रिपोर्ट्स है उनके अनुसार जो नहीं आते, जो परिवार रह जाते हैं या संविदा कर्मी नहीं है, उनको हर साल 850 रुपये में 850 रुपये का प्रीमियम भरकर इस योजना का लाभ वो ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि निःशुल्क श्रेणी के अंदर कौन कौन आते हैं, मतलब कि जिनको कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर आते हैं हमारे कौन कौन? कृषक, जैसे कि अभी हमने देखा, कृषक, लघु एवं सीमांत, संविदा कर्मी। जो कि संविदा कर्मी वो जो समस्त विभागों, चाहे बोर्ड में या निगम सरकारी कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे एक तरीके से जो काम कर रहे हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा, ये निःशुल्क श्रेणी में आएंगे, जिनको कोई भी अमाउंट देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA या सामाजिक आर्थिक जनगणना SECC 2011 के जो पात्र परिवार है उनको भी इसका निःशुल्क लाभ मिलेगा। निराश्रित या फिर असहाय परिवार, कोविड-19 एक्स क्राइटेरिया की जो भी लोग हैं उनको भी इसका फ्री में लाभ मिलेगा। और जो लोग हैं शुल्क श्रेणी में, मतलब जो इस तरीके की कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, जो संविदा कर्मी नहीं है या फिर NFSA की लिस्ट में नहीं है, SECC 2011 की रिपोर्ट के अनुसार वो पात्र नहीं है, उन लोगों को 850 रुपये का प्रीमियम प्रतिवर्ष भरना पड़ेगा, वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। अब अगले पार्ट में देखते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, ये योजना हमारे राजस्थान राज्य में 1 मई से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 1 मई को हमारा मजदूर दिवस मनाया जाता है, उसी दिन से इसको स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसमें इस योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस योजना की विशेषताएं हैं कि राज्य के 765 सरकारी एवं 330 से अधिक संबद्ध निजी हॉस्पिटल जो भी हैं उनमें भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क सुविधा मिलेगी। मतलब कि 756 तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 330 ऐसे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है जिसमें इस योजना का हम लाभ ले सकेंगे। उनकी भी लिस्ट भारत राज्य सरकार ने डाल रखी है। ये जो मैं डाटा सारा लेके आया हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूँ। अगर आप कमेंट में बता देना अगर उनकी भी लिस्ट बतानी है, अगर निजी हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उनके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगा, आप कॉमेंट करके बता देना। आगे देखते हैं कि इस योजना के और क्या क्या लाभ हैं। जैसे कि इस योजना के अंतर्गत, जैसे कि हार्ट है, कोई हार्ट का पेशेंट, या कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध है। मतलब इसमें बहुत सारी बीमारियों को कवर किया गया है, बहुत सारी डिजीज और बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट और विशेषताएं इसकी। भर्ती के 5 दिन पूर्व एवं डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक जो भी मेडिकल फैसिलिटी पर जो भी खर्च होगा वो सब इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निःशुल्क मिलेगा। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो NFSA की लिस्ट और जो SECC की जो रिपोर्ट के अनुसार जो भी ये पात्र हैं उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि और क्या क्या इम्पोर्टेंट है अगली वीडियो के अंदर। अब हम देखते हैं।
अब इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो NFSA की लिस्ट में और जो SECC रिपोर्ट के अनुसार जो भी पात्र लोग हैं उनको तो कोई उनको सिर्फ अस्पताल में जाने के लिए, जब इस योजना का फायदा लेना तो उनको हॉस्पिटल अस्पताल में जाने के लिए सिर्फ जन आधार कार्ड होना चाहिए उनके पास में, या जन आधार पंजीयन रसीद होनी चाहिए, या चिरंजीवी बीमा जो पॉलिसी है उसका प्रमाण पत्र अवश्य लेकर जाए। इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब इस योजना का कैसे रजिस्ट्रेशन करें। अब इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA की जो लिस्ट में है, ये सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अनुसार जो लाभार्थी हैं उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी इस योजना के अंदर कवर है। उनको सिर्फ जन आधार कार्ड ले जाने की जरूरत है हॉस्पिटल में अगर इसका फ़ायदा लेना है तो। अभी ये कोविड चल रहा है तो कोविड के दौर में भी ये इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि एक मई से ये स्टार्ट हो चुकी है और उनको सिर्फ जन आधार कार्ड ले जाने की जरूरत होगी, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। उसके बाद में जो लोग लघु या सीमांत कृषक या संविदा कर्मी व अन्य लाभार्थी विभाग की जो वेबसाइट है health.rajasthan.gov.in पर दिए गए रजिस्ट्रेशन के या फिर ई मित्र से लिंक पर जाकर या फिर ई मित्र से वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि लाभार्थी के पास में अगर जन आधार कार्ड या जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद नंबर होना आवश्यक है। यदि आपके परिवार का जन आधार नामांकन नहीं हुआ है तो सबसे पहले जन आधार का नामांकन करवाएं, उसके बाद में जन आधार का जो नामांकन हो जाएगा उससे और हमारे जन आधार कार्ड से इस योजना का हम लाभ ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस योजना का आज मेरा यही कवर था कि जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई ये बहुत ही अच्छी योजना है, इसका हम सब फ़ायदा ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कमेंट करके बताना कैसा लगा।